नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और टाइटल भी यहाँ लिखा हुआ है, बेस्ट बुक्स फॉर एनिमल अटेंडेंट एग्जाम। जैसा कि आप सभी को पता है, पशु परिचर का एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट किया जाना है और आई होप आप में से कई सारे लोग उस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर ली है, जो बिल्कुल फ्लो में बने हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन जो लोग अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, इससे पहले किसी और एग्ज़ाम में लगे हुए थे और अब फुल फ्लेश इस एग्ज़ाम में आना चाहते हैं, तो हम बुक्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा-सा पैटर्न पर भी बात करेंगे, किस तरीके का क्या रहने वाला है, ऑल ओवर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। दोस्त, अगर हम बुक्स की बात करें, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बुक्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर बुक्स आपको रिकमेंड करूँ, वो दी बेस्ट बुक्स हों और जो आप पढ़ रहे हों, उससे अच्छी बुक्स हों, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट आपके पास है, आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और उसी को रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। 150 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से 105 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के रहने वाले हैं और 45 प्रश्न आपके रहने वाले हैं पशुपालन से संबंधित जीके के। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पशुपालन से संबंधित जो आपका सामान्य ज्ञान है, उससे रिलेटेड रहने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को हमें मिलेगी, जनरली राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें हमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, लेकिन एकमात्र ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि बुक्स क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनके लिए आपको कौन सी बुक्स को प्रेफरेंस दे करके चलनी चाहिए। सब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हुई है। इसमें हमसे राजस्थान जीके पूछा जाना है, तो यहाँ पर राजस्थान जीके की अगर हम बात करें, यहाँ पर ज्योग्राफी सिलेबस में है, आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में है, हमारे हिस्ट्री है, जनरल साइंस भी है, मैथ्स है और करंट अफेयर्स है। ये हमारा रहने वाला है पार्ट ए। पार्ट बी की भी बात करेंगे। पार्ट ए ये रहने वाला है, इसमें सामाजिक अध्ययन भी लिखा हुआ है एक चीज़, और ये चीज़ें रहने वाली है जो कि 105 नंबर की रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ करके चलनी चाहिए, हम नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो पूरे जनवरी का यहाँ पर करंट अफेयर हमसे पूछा जाएगा। 8 से 10 महीने का, जितना भी 10-11 महीने होते हैं, पूरा पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट तक के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इसलिए बेटर होगा कि आप अभी मंथली जो बुक्स आती हैं, मूमल की चलती हैं, या फिर और भी जो भी आपको पसंद आए, मासिक जो भी बुक्स है, उससे आप करंट अफेयर्स अभी से कवर करते हुए चलिए, ताकि आपको बाद में इतना वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करें, तो मैथ्स में कोई टॉपिक नहीं दिए गए हैं, किसी भी मतलब ये जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनके टॉपिक्स हमें डिस्क्राइब नहीं कर रखे हैं बोर्ड ने कि कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे जाएंगे। तो हम एक बेसिक चीज़ों को लेकर के चलेंगे कि अधीनस्थ बोर्ड जब इस तरीके का सिलेबस देता है, तो किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि है ऑल एग्जाम रिव्यू के नाम से। ऑल एग्जाम रिव्यू, और ये है उत्कर्ष पब्लिकेशन की नाम से आती है, किशोर सिंह राजपुरोहित सर की है। इस किताब को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं इस किताब को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स का, देखिए यही मैथ्स अगर आपको बैंकिंग में पूछी जाएगी तो अलग लेवल से पूछी जाती है, यही मैथ्स एसएससी में अलग लेवल से पूछी जाती है। तो आपको एक ऐसी बुक की नीड है जो आपको राजस्थान के एग्जाम के क्वेश्चन से अवगत कराए। तो इस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी पैटर्न दिया गया है, वो राजस्थान में हुए एग्जाम्स के आधार पर ही, या फिर जो उसमें विगत वर्षों में राजस्थान में हुए एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। इसलिए एक ऑल एग्जाम रिव्यू, किशोर सिंह राजपुरोहित सर की एक किताब है, इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जनरल साइंस की अगर हम बात करें, तो जनरल साइंस के लिए भी अच्छा,
इन सब चीज़ों के लिए आपको एक काम तो करना ही है कि बोर्ड के जितने भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं कोरोना काल के बाद 21, 22, 23 में और 24 में भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें ये जो क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से पूछे गए हैं हर पेपर में, वो आपको देखने ही हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूंगा। जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमने एक बिल्कुल बेसिक बुक चाहिए जिससे हमारा क्योंकि हम देख करके चल रहे हैं कि पशु परिचर एग्ज़ाम है और माध्यमिक स्तर तक का हमसे लेवल पूछा गया है। हालांकि लेवल उसमें भी हार्ड किया जा सकता है, लेकिन हमसे जो हमारा कंटेंट है वो हमारा लूसेंट में कवर हो जाएगा, मुझे इस तरीके का विश्वास है। और आप एक बेसिक जो नॉलेज है वो साइंस की यहाँ से ले सकते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी की अलग अलग बुक्स लेने की बजाय मुझे लगता है कि आप कोई भी एक कॉम्बो पैक ले लीजिए, और मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा इसमें। आप लक्ष्य की बुक लेकर के चलेंगे, आप हो सकता है कोई और बुक्स लें तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लक्ष्य लेकर के चलेंगे तब भी काम हो जाएगा। और इसके अंदर सामाजिक अध्ययन भी लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटी भी आपसे पूछ ही ली जाएगी, पॉलिटी भी पूछ ली जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप इन चीज़ों के लिए क्या पढ़ सकते हैं, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होता है, तो आप उन चीज़ों को भी लेकर के चल सकते हैं। एक बुक, एक कोई गाइड ले लीजिए और एक साथ में आप क्या लेकर के चल सकते हैं, राजस्थान अध्ययन की जो भी बुक्स हैं कल्चर हिस्ट्री वगैरह के लिए, वो आप पढ़ के चल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बाद में आए उससे पहले, कि ज्योग्राफी में पुराना ज्योग्राफी पढ़ना है या नया ज्योग्राफी पढ़ना है। तो अभी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो चीज़ें हैं वो पुराने के आधार पर ही पूछी गई है, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालने से बचे जिस पर विवाद उत्पन्न हो। तो जो चीज़ें श्योर हैं उन्हीं को एग्जामिनर यहाँ पर डालने की कोशिश करेगा, तो आप ये चीज़ें लेकर के चल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी के लिए आपको अलग से बुक लेकर के आनी है। सेपरेट बुक आपको मिल जाएगी पार्ट बी के लिए। पशुपालन से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए जो पार्ट बी रहने वाला है, कोई भी पब्लिकेशन की, एनी पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन की बुक आप ला सकते हैं, जिसके अंदर लेकिन आप ये चीज़ देख करके चलिएगा कि थ्योरी के बाद में जो भी टॉपिक दे रखा है उसके थ्योरी के बाद में एमसीक्यू जरूर दे रखे हों, क्योंकि आप थ्योरी कवर कर लेंगे, उसके बाद में आपको कितना याद हुआ है, आपको कितना उस टॉपिक में समझ बनी है, ये आप निर्धारित करेंगे, ये एमसीक्यू, और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पार्ट बी के लिए कोई भी बुक ले लीजिए। मैंने खुद देखी 4-5 पब्लिकेशंस की बुक, और भी कितनी पब्लिकेशंस की बुक होगी, कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टॉपिक खत्म होने के बाद में इनफ क्वांटिटी में वहाँ पर एमसीक्यू होने चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट ए और हमने पार्ट बी की बात करी। पार्ट ए के लिए एक और चीज़ की हम बात करने वाले हैं कि पिछले 2021, 22 और 23 और 24 इन सालों में जो भी पेपर हुए हैं उनके PYQs आपको निकालने हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं इन सालों के, वो आपको निकालने हैं। मैथ्स के भी क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, साइंस के भी आपको लगाने हैं। लेकिन ये आप एक एक पेपर डाउनलोड करके उसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे लगता है कि इनफ नहीं रहेगा, मतलब ये सही तरीका नहीं रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज राजस्थान में काफ़ी सारी PYQs की किताबें चलती हैं। मुझे लगता है दिशा काफ़ी पॉपुलर है और ये आप ला सकते हैं, लेकिन PYQs ही चाहिए हमें, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रश्नों की किताब ना लाइएगा, आपको क्वेश्चन बैंक लेके आनी है दिशा की, PYQs की, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। आपको टॉपिक तो पढ़ना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी PYQs की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नए क्वेश्चंस की बजाय रिपीटेड क्वेश्चंस हमें एग्जाम में ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चीज़ आप लेकर के चल सकते हैं। इस वीडियो में सारा कुछ मैंने अपने विवेक के आधार पर बताया है, ज़रूरी नहीं है आपको पसंद आए। आप स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में से कोई भी चीज़ पसंद आए, कोई भी चीज़ थोड़ी पसंद आए, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरा पसंद आए पूरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जो भी आपके सुझाव या प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।